Hi all. So welcome to the third video of this Java certification series. So इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1Z0809 और या फिर जावा SE8 प्रोग्रामर 2। लास्ट में हमने कवर किया था जावा SE8 प्रोग्रामर 1 जो कि था 1Z0808 और उसके पहले भी हमने एक सर्टिफिकेशन वाला वीडियो डिस्कस किया जो कि हमारा ये सीरीज का फर्स्ट वीडियो था। सो आप लोगों को वो सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको 1 और इसको 2 क्यों बोला गया है। सो फ्रेंड्स, ये जो 809 है ये है एडवांस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि प्रीवियस एग्जाम जो थी 808 और 809 जो है इट इज़ द एडवांस लेवल। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक लेवल थी और ये एडवांस लेवल है, सो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेट्स अस गो एंड हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक 1Z0809। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 1Z0809 का हम लोग सिलेबस और बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। सो द एग्जाम विल बी 120 मिनट्स। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 68, नॉट 60, नॉट 56, 68। ये चीज़ पे आपको अच्छे से ख्याल करना है। So number of questions are 68 and passing score as usual 65%. It is not 65 marks, it is a 65%. Okay. और वो होने के बाद में एग्जाम इज बेस्ड ऑन जावा SE8। ठीक है, SE8 पे वो बेस्ड होने वाली है। अभी आपको पता चलेगा कि ये एडवांस क्यों है एज कम्पेयर टू 808, 809, वाई इट्स एडवांस्ड वर्जन ऑफ 808। सो ये देखो अभी इसमें कैसा दिया गया है। सो द बेसिक्स विल रिमेन सेम, जो भी बेसिक्स थे वो सारी चीज़ें रहेगी बेसिक्स में। अभी इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी प्रोग्रामेटिकल चीज़ें ज़्यादा ऐड हो गई है, जैसे अनोटेशंस हो गए, ओवरराइड अनोटेशन, और बाकी इंटरफेस एक दूसरे को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट कर सक रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें है। नेस्टेड क्लासेस, इनर क्लासेस जो होती है वो सारी इसमें हैं। वो होने के बाद में ये थोड़ा एडवांस लेवल की बातें इसमें की गई है एक्चुअली। वो होने के बाद में जैसे मैंने आपको बोला था ओवरराइड हैश कोड इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कैसा है कि सर्टिफिकेशन एग्जाम में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे रहेंगे जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट किया गया रहेगा। सो मे बी आइदर दे विल आस्क यू द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम और दे विल आस्क यू व्हाट वुड बी द एरर इन दिस प्रोग्राम। सो थोड़ा एडवांस लेवल आप इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो होने के बाद में इसमें जेनेरिक्स जो था वो पिछले वाले जो सर्टिफिकेशन था 808 या उसके पहले वाला जो था उनमें नहीं था। इसमें जेनेरिक्स भी ये लोग पूछ रहे हैं। सो जेनेरिक्स क्या होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो कलेक्शंस को थोड़ा स्पेसिफिक वे में डिफाइन करने के लिए जेनेरिक्स यूज़ किया जाता है। वो होने के बाद में लैम्बडा एक्सप्रेशंस जो कि जावा 8 का स्पेशलिटी है। अभी जावा 8 का सर्टिफिकेशन है और लैम्बडा एक्सप्रेशंस ना पूछा जाए, सो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज जावा 8 सर्टिफिकेशन। सो आप लोगों को खुशी हो गई होगी व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट 808 सिलेबस, उसमें लैम्बडा एक्सप्रेशंस नहीं था। बट 809 ये जो है सर्टिफिकेशन, इस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो कीप दोज थिंग्स इन माइंड। और लैम्बडा एक्सप्रेशंस है तो स्ट्रीम्स एपीआई होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रीम्स एपीआई इज एन लाइक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लैम्बडा जावा 8 और लैम्बडा फंक्शंस के वजह से स्ट्रीम्स एपीआई जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में आप यूज़ कर सकते हो जावा में। सो इसमें ये जो मेथड्स है, पिक मेथड, मैप मेथड, ये सारी चीज़ों को आपको पूछा जाएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। पैटर्न मैचिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती है जैसे ऑल मैच, नन मैच, एनी मैच, फाइंड एनी, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। डेवलप कोड दैट यूजेस ऑप्शनल क्लास। अभी ऑप्शनल क्लास क्या होता है ये भी आप जब लैम्बडा एक्सप्रेशन सीखोगे तब उसमें आपको पता चलेगा। वो होने के बाद में सॉर्ट कलेक्शन यूजिंग स्ट्रीम्स एपीआई। स्ट्रीम्स एपीआई को यूज़ करके कलेक्शंस कैसे सॉर्ट किया जाता है, काफ़ी इजी है। 1 और 2 लाइन का, 1 लाइन का आई थिंक कोड होगा। सो इन जेनरिक में मैं बोल रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाइड, जो एकदम सिंपल लेवल का सॉर्टिंग होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये चीज़ें, फ्लैट मैप क्या होता है, वो मेथड क्या होती है, सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। अभी एक्सेप्शंस और असर्शंस में भी आपको थोड़ा एडवांस लेवल आप
को पूछा जाएगा। जैसे ऑटो क्लोज रिसोर्सेस क्या होता है, जैसे आपको पता होगा जावा में कुछ नए ट्राई कैच में फीचर्स ऐड हुए, जिसमें रिसोर्सेस को कैच ब्लॉक में आप अगर क्लोज नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, देन दे विल बी रिलीज ऑटोमेटिकली। अभी वो कैसे होगी, सो दे विल आस्क यू इन दिस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स। सो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी होगी। इसी के लिए इन्होंने सेक्शन 1 जो दिया है वो दिया है ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। फिर वो पेड है, इट इज़ नॉट अ फ्री। सो आपको वो जाके चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ओरेकल के जो सर्टिफाइड जो काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेनर रहेंगे वो आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, और वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आई थिंक सो वो ट्रेनिंग आप अगर करोगे देन यू विल बी एबल टू grab a lot of knowledge and confidence, or based on that you can appear for this exam. यूज Java 8 डेट API। सो Java 8 में कुछ तो डेट API में भी नई चीज़ें ऐड की गई है, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस भी उसमें हुए हैं। सो लोकल डेट, लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम, ये जो सारी चीज़ें हैं, पीरियड, ड्यूरेशन, इंस्टेंट, ये सारी चीज़ों पे आपको नॉलेज लेना होगा और इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैं सारी ये लिंक्स शेयर कर दूंगा। अभी कैसा है कि जैसे आप ये मेरी जो ये सारी चीज़ें इसको आप जस्ट सुन के ख्याल में रख लीजिए, और कई सारी आपको पता है कि फाइल रीड और राइट करने की कई सारे क्लासेस और मेथड्स होती है, बफर रीडर, बफर राइटर, फाइल रीडर, फाइल राइटर। इस पे एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा फेमस इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे मार्केट में इस पे कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ये पूछा जाता है कि जैसे व्हाट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट रीडर एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इफिशिएंट राइटर एंड व्हाई। तो ये आपको एज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो आप ये जब सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो साइड बाय साइड इन पैरेलल टू दिस आपकी इंटरव्यू की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रही है। ये आप बात को समझ के चलिए फ्रेंड्स। सो ये होने के बाद में जावा फाइल आईओ, ये जो NIO करके जो NIO.2 करके कुछ तो पैकेज है, इसमें भी इन लोगों ने कुछ तो नई चीज़ें लाई है। जैसे यूज पाथ इंटरफेस टू ऑपरेट ऑन फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ्स। जो पाथ होता है ना हमारा फाइल, जैसे C ड्राइव स्लैश जो भी रहता है फोल्डर स्लैश आपका फाइल, सो उन पाथ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कुछ फाइल आपको कहीं से डिलीट अपडेट जो भी करना है, वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर पाओगे। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज फाइल क्लास टू चेक, रीड, डिलीट, कॉपी, मूव, मैनेज मेटा डेटा ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी इनडेप्थ इन्होंने कवर की है। वो है जावा और इसके बाद में है जावा कॉन्करेंसी APIs के बारे में है। कॉन्करेंसीज मतलब आ गया थ्रेड्स के साथ में। जैसे आप अगर कोई गेमिंग कंपनी में जाना चाहते हो तो गेमिंग कंपनीज में थ्रेड्स पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि कैसा रहता है उनको मल्टीपल चीज़ें उस गेम्स में एट द सेम टाइम हैंडल करनी होती है। सो दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका ग्रो होता है तो उस पर्टिकुलर वे में आपको थ्रेड्स पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आप इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एक्चुअली कैसा है कि एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की है कि कोई स्पेसिफिक जो इंटरव्यूज होते हैं उन्हीं में ज़्यादा करके थ्रेड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें कलेक्शंस, ऊप्स, बाकी ये सब कॉन्सेप्ट्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे लैम्बडा फंक्शंस हो गया, स्ट्रीम्स API हो गया इस पे, और थ्रेड्स वगैरह पे, कॉन्करेंस पे थोड़ा कम फोकस रहता है। क्वेश्चंस आएंगे आपको बट दे विल नॉट आस्क यू इन डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इन दैट थ्रेड। सो ऐसा, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। यू पीपल, एवरीबडी हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंसेस इन देयर लाइफ, सो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो बट ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, इट इज़ नॉट अ सर्टिफिकेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। अभी जैसे मैंने बोला था कि 809 इज एन एक्सटेंशन टू 808, सो इसमें JDBC API भी ऐड हो गया है। दैट इज वाई इट इज प्रोग्रामर 2 एग्जाम, नॉट प्रोग्रामर 1। ठीक है। सो JDBC के बारे में आपको पता ही होगा। वेन यू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यू नीड दिस पर्टिकुलर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट जावा API। मतलब क्या बोलूँ मैं, मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग API है ना ये, पाइथन में इतना ज़्यादा इजीली डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी नहीं होता है जितना जावा में होता है, एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ JDBC API। सो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। इसके बिना देर इज़ नो डेटाबेस इन जावा। ठीक है। जो भी आपके JPA रिपोजिटरीज, हाइबरनेट जो भी आया है वो सारे इस पे ही बने हुए यूजिंग JDBC।
सो इस पे भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आप अगर मान लो JDBC आप यूज़ कर रहे हो एंड ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर यूजिंग हाइबरनेट, सो विच इज़ मोर एफिशिएंट, तो ये आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी इसका आंसर अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल बी गिविंग यू द आंसर आउट टू दिस क्वेश्चन। वो होने के बाद में लोकलाइजेशन पे आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस लाइक अज्यूम द फॉलोइंग। अभी ये फिर से इन्होंने एक नोट दी है, ये नोट में इन्होंने यही कहा है कि दिस इज द, अभी ये जो नोट है इसको आपको माइंड में रखना है, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नोट गिवन बाय ओरेकल कॉरपोरेशन। लाइक ओरेकल कॉरपोरेशन का ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है और नोट है। इसमें इन्होंने ये मेंशन किया कि सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम में कोई भी प्रोग्राम आपको अगर पूछा जा रहा है, सो उस प्रोग्राम में जैसे कि मान लीजिए कुछ पैकेज स्टेटमेंट है जिनको इंपोर्ट करना है, या फिर कुछ पैकेज है जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि दोज पैकेजेस आर ऑलरेडी इंपोर्टेड इन दैट एग्जाम अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ स्पेसिफिक टू एनी पैकेज रिलेटेड क्वेश्चन। अगर वो कोई पैकेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है और इन जनरल आपको कोई प्रोग्राम पूछा गया है, कलेक्शंस, एरेज एक्सेट्रा बाकी कॉन्सेप्ट्स पे, सो यू हैव टू अज्यूम दैट the package imports are already done in that particular program। सो ये इन्होंने बोली है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप इन्होंने वैसे दी है। और थर्ड सेक्शन में इन्होंने दिया है कि रजिस्टर टू टेक द एग्ज़ाम, इसमें आप जाओगे तो बाय ऐड टू कार्ट करके इस एग्ज़ाम को आप रजिस्टर कर सकते हो। सो ऐसी सारी डिटेल्स थी इसके बारे में। जिन भी लोगों को डम्प्स या सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में कुछ माइंड में है कि यार हमको ये तो आपने बताया ही नहीं कि कैसे हमको मिलेंगे, कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो इस पे मैंने हाउ टू गेट द डम्प्स, हाउ टू लर्न एनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू लाइक प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू और द सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं जो कि मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो यू गाइज गो एंड वॉच दैट। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टिप, यू शुड नॉट फॉरगेट इन योर लाइफ टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करो और इन वीडियोस को लाइक करो क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक दिस वीडियोस फॉर यू गाइज। ओके, सो हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। थैंक यू, बेस्ट लक।